नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ चलते हैं, जो कि आज हम लोग टॉपिक में क्या सीखेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से अक्सर सवाल एग्जाम्स में बहुत आते हैं, तो पहले उनके कंसेप्ट को समझेंगे, फिर बारीकी से हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। तो रेशियो और प्रोपोर्शन के सवाल, पहले सवाल को हम लोग टच करते हैं और देखते हैं कि क्या पूछ रखा है। तो इसमें पूछा है, फाइंड द टू मीन प्रोपोर्शंस बिटवीन 4 and 16। यहाँ दो नंबर दे रखा है 4 और 16। तो ये मान लीजिए आपका ए है नंबर, और ये मान लीजिए आपका बी नंबर कोई एक संख्या दिया हुआ है। तो इसका पूछ क्या रहा है, मध्यानुपातिक मतलब मीन प्रोपोर्शन। कोई दो नंबर है, उसका मध्यानुपातिक पूछ रहा है। तो मध्यानुपातिक कोई दो संख्या का मध्यानुपात किसी दो संख्या का कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए बी। ठीक है, जो आपका दो नंबर दिया हुआ है उसका अंडर रूट ले लेना है, बस, और कुछ नहीं करना है। और कभी कभी पूछ लेता है तृतीयानुपात हम लोग कैसे निकालते हैं, तृतीयानुपात क्या होता है, इसको बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। आगे के सवालों को देखेंगे, उसमें हमारा क्वेश्चन इस पे बेस्ड हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। थर्ड प्रोपोर्शन पूछ लेगा, तो दो ही संख्या दी रहेगी, कोई दो ही संख्या ए और बी, और उसका कभी पूछ लेगा मीन प्रोपोर्शनल, कभी पूछ लेगा थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करने के लिए। तो इसके लिए हम लोग ये वाली फॉर्मूला दोनों लगाएंगे। तो मध्यानुपात के लिए अभी हम लोग देखें कि अंडर रूट ए बी कर लेंगे, और तृतीयानुपात के लिए क्या होता है, बी स्क्वायर बाय ए होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दो संख्या दिया हुआ है, ए की वैल्यू दी हुई है 4 और बी की वैल्यू 16 दिया हुआ है, तो या तो मीन प्रोपोर्शनल पूछ रहा है, तो इस पे बैठाते हैं तो क्या होता है, अंडर रूट 4 इंटू 60। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 यह आ जाएगा, है ना। 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे 4 का स्क्वायर 60, तो हो जाएगा अंडर रूट, है ना। तो यहाँ निकालेंगे तो यहाँ पे 8 हो गया, तो 8 इज योर आंसर। 8 आपका क्या है, मीन प्रोपोर्शन बिटवीन नंबर 4 और 16 के बीच में जो मीन प्रोपोर्शनल से मध्यानुपात जो संख्या है वो आपकी 8 होगी। ठीक है, अब दूसरे सवाल को देख लेते हैं। दूसरे सवाल में भी क्या पूछ रहा है वो देखते हैं। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शंस ऑफ 4 and 16। यही नंबर है जो ऊपर में था, उसमें मीन पूछ रहा था, अब इसमें पूछ रहा है थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन मतलब तृतीयानुपात मतलब मान लीजिए इसको, मान लीजिए ए और ये बी संख्या है। ठीक है, तो तृतीयानुपात के लिए मैंने बताया था कि बी स्क्वायर बाई होता है, तो बी स्क्वायर बाई ए। यहाँ पे बी देख रहे हैं 16 है, तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 16 और डिवाइडेड बाई कितना, ए कर डाला तो 4, तो इसको कैंसिल करते हैं, 4 टाइम्स में कटेगा, तो ये हो गया आपका 64। तो थर्ड प्रोपोर्शंस क्या आ गया, 4 और 16 का 64। तो हम लोगों ने सीखा यहाँ पे अभी कि मीन प्रोपोर्शन कोई दो संख्या का निकालने पूछ लेगा मध्यानुपात, तो कैसे निकालेंगे, फिर तृतीयानुपात पूछ लेगा तो कैसे निकालेंगे, वो हम लोगों ने अभी सीखा। आगे चलते हैं, कुछ और रेशियो और प्रोपोर्शन से रिलेटेड सवालों को देख लेते हैं, जिससे और आपके कंसेप्ट बनेंगे। अब ये तीसरी सवाल को देखते हैं, तीसरी सवाल की ओर तरफ चलते हैं, तो देखते हैं इसमें क्या पूछा है। इसमें पूछा है, यदि A:B = 3:5 है और B:C = 4:7 है, तो पूछ रहा है A:B:C का वैल्यू क्या होगा, यही तो पूछा है। तो ये ऐसे सवालों को ना, अगर ऑप्शंस दिया हुआ है तो ऑप्शन से हम लोग इजीली बनाना आसान होता है, बहुत आसान होता है ऑप्शन से बनाना। तो पहले ऑप्शंस पे नहीं जाते, पहले बेसिक देख लेते हैं। बेसिक क्या है आपका, A:B दिया हुआ है ना, A:B = 3:5 दिया हुआ है, तो जैसे दिया हुआ है आपको वैसे लिख लेना है। A:B कितना दिया हुआ है, 3:5 है, और B:C कितना दिया हुआ है, B:C = कितना हुआ है, 4:7 दिया हुआ है, यही तो दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या करना है,
अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, हमें निकालना है, हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग इंटरेस्टेड किस में है, A:B:C क्या होगा, यही तो निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे कितना, तो 4 3 जा इस 12, फिर उसके बाद 4 को फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, पहली संख्या को पहले संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वो यहाँ लिख देंगे पहले में, फिर पहली संख्या को इसके पहले वाले के दूसरे में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 5 जा 20, फिर उसके बाद लास्ट पहले वाले रेशियो का लास्ट संख्या, लास्ट रेशियो और इसके भी लास्ट लेकर के फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 7 जा कितना होगा 35, यही काम करेंगे। तो ये हमारी आ गई रेशियो तुरंत। तो हम लोगों ने क्या किया, बस पहले वाले को पहले से मल्टीप्लाई किए तो पहला आया, फिर उसके बाद पहले वाले को फिर इसके दूसरे वाले से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, फिर उसके बाद इसको इससे लास्ट वाले को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया आपका। बस यही करना है आपको, ठीक है। तो ये आ गया। अब ऑप्शंस है, अब ऑप्शंस में देखते हैं। तो ऑप्शंस में देखने के लिए आपको A:B की वैल्यू 3:5 आनी चाहिए, B:C की वैल्यू 4:7 की आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं A:B कभी 3:5 आएगा, इस दोनों को देखेंगे तो यहाँ तो कटेगा, 3 से कटेगा तो यहाँ पे 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, ये तो 2:3 आ रहा है, 3:5 तो नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन गलत, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं क्या 3:5 आ रहा है A:B की वैल्यू, यहाँ तो 3:4 आ रहा है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ देखते हैं, अगर हम इसको काटते हैं 4 से काटते हैं तो 4 3 जा 12 और 4 5 जा, आपका क्या हो गया 4 5 जा 20, तो यहाँ 3:5 तो आ रहा है। अब यहाँ देखते हैं B:C 4:7 आ रहा है क्या, तो यहाँ पे 20 या क्या है रेशियो 12:20:21 है ना, तो B और C को काटेंगे कभी तो कभी 4:7 आएगा, नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं है, तो हमारा ऑप्शन यही करेक्ट होगा। इसको वैलिडेट भी कर सकते हैं। वैलिडेट करने के लिए A:B 3:5 होना चाहिए, तो 4 से काटेंगे तो ये 4 3 जा 12 और 4 5 जा 20, 3:5 आ रहा है। और B:C काटेंगे तो यहाँ 20 और 35 है ना, तो 5 से काटते हैं, तो 5 से काटते हैं यहाँ पे, तो 5 4 जा 20 और 7 5 जा 35, ये भी वैलिडेट कर रहा है, ये भी वैलिडेट कर रहा है आपका, है ना, ये दोनों वैलिडेट कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इससे भी निकाल के सीख लिया और इससे भी देख लिया हम लोग ऑप्शन। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एग्जाम्स में उतने टाइम नहीं होते, तो हम लोग ऑप्शंस पे जाते हैं और जो जो रेशियो दिया हुआ है वो सबसे वैलिडेट करके हम लोग ऑप्शंस फाइंड आउट कर लेते हैं करेक्ट ऑप्शन। अब दूसरे सवाल को देख लेते हैं। दूसरे सवाल भी उसी की तरह है, उसमें पूछ रहा है यदि A की वैल्यू 2/3 B है और B की वैल्यू 4/5 C है, तो ABC ये तीनों का रेशियो ज्ञात बोल रहा है करने। तो उसमें भी वही करेंगे, ऑप्शन से चल लेते हैं या फिर बेसिक मेथड जो हम लोगों ने अभी बताया आपको। तो ये देखते हैं, पहले तो हम लोग लिख लेंगे, ये तो फ्रैक्शन में है ना, तो पहले रेशियो में कन्वर्ट इस फॉर्मेट में हम लोग कर लेते हैं। तो A कितना है, A बाई B की वैल्यू, इसको इधर ले गए तो A बाई B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/3, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, A:B इक्वल टू 2:3, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे B बाई C को कैसे लिख सकते हैं, B बाई C इक्वल टू 4/5 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, B:C इक्वल टू 4:5 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब अभी हम लोगों ने बताया था कि इसके पहले इसकी पहली संख्या इसकी पहले संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। हम लोग को क्या इंटरेस्ट है ना, हम लोग को इंटरेस्ट है निकालने में A:B:C, यही तो निकालने में। तो इसकी पहली संख्या को इसकी पहली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे और लिखेंगे, तो 4
4 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इट 8 लिख दिया यहाँ पे। फिर दूसरा क्या लिखेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले वाले को दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 12। ठीक है, 12 मैंने लिख दिया इज 2। अब क्या बोले थे कि लास्ट वाले को लास्ट से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना 15। ऐसा ऑप्शन में है क्या, ये सब ऑप्शन में? यस, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन, तो रेशियो से रिलेटेड इन 4 सवाल को आज हम लोगों ने देखा। आगे भी रेशियो से रिलेटेड कुछ प्रश्न है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में लाएंगे। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।